साथियों, साल 2002 में एनपॉवर टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला इंग्लैंड से ड्रॉ होने के बाद पूरा ब्रिटिश मीडिया इंडिया की बेइज्जती कर रहा था, क्योंकि ब्रिटिश मीडिया का मानना था कि स्लो ओवर रेट डालना यह इंडियन टीम का प्लान था, ताकि ओवरकम खेलना पड़े और इंडिया टीम ऑल आउट होने से बच सके, और इसके बदले आईसीसी इंडियन टीम पर सिर्फ 40% मैच फीस का जुर्माना लगाया गया। बस इंग्लिश मीडिया इंडियन टीम को लगातार चीटर कहकर उन्हें ट्रोल कर रहे थे, लेकिन मैच में राहुल और दादा ने शानदार प्रदर्शन किया था और नवोदित पार्थिव पटेल आखिरी तक खड़े रहे, जिसकी बदौलत दूसरा टेस्ट ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब सीरीज का अगला टेस्ट हेडिंग्ली में होना था। हेडिंग्ली का पिच विदेशी टीम के लिए मौत का कब्रिस्तान होता है, और इंग्लैंड टीम सीना ठोक के दावा कर रहा था कि वहां हम अपना सारा हिसाब बराबर कर लेंगे, सीरीज ही खत्म कर दी जाएगी। और ऐसे हाई इंटेंसिटी में शुरू होता है सीरीज का तीसरा टेस्ट, जहां भारतीय बल्लेबाज का अग्निपरीक्षा होना था। दोस्तों, आइए जानते हैं हेडिंग्ली की कहानी। इंग्लिश टीम बदले की आग में तप रहा था, वही टीम इंडिया को मिला चीटर के कलंक को साफ कहना चाहता था। ब्रिटिश मीडिया का टीम इंडिया पे इल्जाम था कि सचिन के अंदर वो हुनर ही नहीं कि वो मैच जीता सके, द्रविड़ को रन बनाने का मौका ही ना दो, फिर वो दबाव में आके कोई बुरा शॉट खेल देगा, और आउट ऑफ फॉर्म से गुजर रहे सौरव गांगुली का जिक्र ही क्यों करना, क्योंकि उन्हें तो जरा सा भी गुस्सा दिलाकर आउट किया जा सकता है, जिसे आज भी ब्रिटिश क्रिकेट प्रशंसक शर्त उतारे जाने के कारण गालियां खा रहा था। अब वही कप्तान ड्रेसिंग रूम में बैठे बैटिंग लाइन को घूर रहा था। दूसरा टेस्ट ड्रॉ होने के बाद पूरी टीम आराम में थी, लेकिन सौरव गांगुली कोच स्टाफ के साथ हेडिंग्ली में आने वाले तूफान की तैयारी करने में लगा हुआ था। हेडिंग्ली का पिच देखा जाए तो एकदम शांत और सपाट रहता है, लेकिन अगर आसमान में बादल छाएगा तो यही पिच किलिंग पिच बन जाता है। हालांकि इस पिच में इंडिया एक मैच जीत चुका था। प्रैक्टिस सेशन के दौरान नए आइडिया ढूंढने के लिए दादा समेत पूरा कोचिंग स्टाफ का एक मीटिंग बुलाया जाता है, जहां सभी के विचार पूछे जाते हैं। किसी ने कहा बल्लेबाजी में स्थिर होना पड़ेगा, तो किसी ने बोला गेंदबाजी में सुधार लाना होगा। इन सब में अलग कुंबले आक्रामक मूड में कहता है, हेडिंग्ली का कंडीशन क्या बयान करता है उस पे ध्यान मत करो, अपनी सर्वश्रेष्ठ स्पिनिंग लाइनअप टीम खेलते हैं और जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। बाकी टीम जहां कुंबले की राय से चौंक गए थे, वही राहुल द्रविड़ उनके पक्ष में कहते हैं, हेडिंग्ली का पिच अक्सर ग्रीन पिच होता है। अगर हम लोग 5वें दिन 200 या 200 से अधिक लक्ष्य निर्धारित किया जाए तो स्पिनर के दम पर मुकाबला जीतने का मौका है। भारत का अनुभवी खिलाड़ी श्रीमान भरोसेमंद दीवार कितना अपरंपरागत विचारों पर काम कर रहा था। टीम स्टाफ ने इन्हें जरा फोकस रखा। टीम इंडिया के अंदर जीत का भूख जागते देख दादा फौरन मान गए। दादा की कप्तानी दाव पर थी, क्योंकि पैसेस पिच में स्पिनिंग टीम खेलना इसे भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे शानदार दिन में गिना जाएगा। उससे भी बुरी बात यह थी कि मैच से पहले दादा का बीसीसीआई से विवाद, तो पूरा मौका था कि मैच हारे तो उनसे कप्तानी छीन ली जाती। सबके अलावा उन पर जो कीचड़ उछाला जाता वो अलग। इन सब के बावजूद में दिल में जीतने का ख्वाब संजोए दादा ने झट से हाँ कह दी। न केवल हम स्पिनर्स खिलाने वाले हैं, बल्कि हेडिंग्ली के हरी घास वाली पिच में चाहे कुछ भी हो जाए पहले बैटिंग करने वाले हैं। लेकिन अब यहाँ टीम इंडिया का सवाल था, उस किलिंग पिच में ओपनिंग कौन करेगा। पिछले 2 मैच के बाद वीरेंद्र सहवाग का जगह फिक्स था, मगर फॉर्म में चल रहे वसीम जाफर का रिप्लेसमेंट कौन होगा, और ऑप्शन था सिर्फ 2, एक्सपीरियंस शिव सुंदर दास और मध्यक्रम के तेज गेंदबाज संजय बांगर। वार्म अप मैच के बाद सौरव गांगुली का एक चौंकाने वाला फैसला सामने आता है, क्योंकि वार्म अप मैच में शानदार प्रदर्शन करने के बाद भी शिव सुंदर दास की जगह संजय बांगर को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। अब सारे निर्णय लेने के बाद टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार था। इंतजार था तो बस मैच शुरू होने की, लेकिन उसके एक रात पहले भारी बारिश ने हेडिंग के सोए हुए उस शैतान को पूरी तरह जगा दिया था, जिसके कारण क्रिकेट प्रेमी पहले बल्लेबाजी करने पर हिचकिचाहट जता रहे थे। परंतु उसके जवाब में आक्रामक दादा मैदान में उतरे, टॉस जीता और बिना संकोच के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला ले लिया। ये जवाब सुनकर सर इयान बॉथम के कानों को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने दोबारा दादा से सवाल किया और सर इयान बॉथम ने दादा को शुभकामनाएं दी, और शुरू हुआ वो ऐतिहासिक मैच। एक ऐसे पिच पे जहां हर एक क्षण में मौत थी, ऐसी मुश्किल घड़ी में ब्रिटिश पेसर्स का एक ही लेंथ पे बॉल रखना जो कभी घुटनों तक भी ना आए,
तो कभी गर्दनों तक पहुंच जाए, और बहुत जल्दी ही इस किलिंग पैसेस कॉम्बो ने पहला शिकार दबोच लिया। खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग 8 रन बनकर आउट हो गए। सहवाग का मुरझाया हुआ चेहरा साफ कह रहा था कि यहां बैटिंग करना तो भूल जाओ, जान बचाना भी मुश्किल होगा। अब टीम इंडिया और क्रिकेट दीवानों की निगाहें मिस्टर भरोसेमंद राहुल द्रविड़ पर था, क्योंकि इन्हीं कंडीशन पिच पर कुछ साल पहले विश्व कप में इसी मैदान पर द्रविड़ सर्वोच्च स्कोरर थे। भारतीय बल्लेबाजी क्रम में राहुल द्रविड़ वो दीवार थे जो ओवरसीज के सबसे अव्वल दर्जे का बल्लेबाज था। अब संपूर्ण भारत के उम्मीदों का जिंदा रहने के लिए उस अटूट दीवार राहुल द्रविड़ का टिके रहना जरूरी था, और इंग्लैंड इसे बखूबी से जानते हुए द्रविड़ पर जोरदार पलटवार किया। ब्रिटिश के लोकप्रिय पत्रिका ज्ञान ने आगे जाकर लिखा, उंगली, सर, छाती, जहां मिले वहां द्रविड़ को मारा गया। राहुल द्रविड़ से इंग्लैंड टीम को सबसे ज्यादा खतरा हो सकता था। ये बात जानते हुए पूरी इंग्लिश टीम जानबूझकर द्रविड़ को घायल चोट पहुंचाना चाहते थे। इन सभी बातों को नजरअंदाज करते हुए द्रविड़ चुपचाप खूंटा गाड़े क्रीज पर खड़े हो गए, क्योंकि द्रविड़ को आभास हो गया था कि इंग्लैंड टीम मेरा विकेट नहीं बल्कि वो मुझे शारीरिक नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। फिर द्रविड़ के प्लान के मुताबिक कमजोर गेंद पर हिट करना, वरना गेंद सीधे मेरे शरीर में। यहाँ एक बात तो तय थी कि वो जब तक द्रविड़ की कुटाई कर रहे थे तब तक वो मुझे आउट नहीं कर रहे थे। इसका मतलब अगर मैं बैट ही ना चलाऊं तो ना कैच ना ही एलबीडब्ल्यू, तो फिर मैं मार खाता ही रहूंगा। जी तोड़ प्रयास के भी बाद जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो अंग्रेजी टीम के चेहरे पर निराशा साफ झलक रहा था। इंग्लैंड टीम के वो गेंदबाज जिनका प्रदर्शन सीरीज में अचूक गेंदबाजी था, वही अब लंच सेशन से पहले अपनी लाइन और लेंथ से भटक गए थे। एक तरफ जहां इंग्लैंड के कोच डंकन फ्लेचर खिलाड़ियों की कमियों और खामियों को गिना रहे थे, तो दूसरी तरफ जॉन ने द्रविड़ को गाइड किया कि अगर तुम इस मौत के कब्रिस्तान जैसे पिच में सेंचुरी बना डाला तो ये तुम्हारा रिकॉर्ड इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा। लंच के बाद जब संजय बांगर एक चमत्कारी 260 गेंदों में 68 रन बनाकर आउट हुए, सचिन के दूसरे 100 से अधिक ओवर डेल जाने के बाद भी पिच इतना गिला था कि उन्हें खेलना बेहद खतरनाक था। पिच में असमान उछाल और सीम से मूवमेंट के साथ गेंदबाजों को कुछ सहायता प्रदान की, जिससे ये बल्ले और गेंद के बीच एक चुनौतीपूर्ण मुकाबला बन गया। क्योंकि दिन के 5.5 घंटे खेलकर अंत तक जब द्रविड़ ने 220 गेंदों में अपना शतक पूरा किया तो लिटिल मास्टर सचिन ने राहुल द्रविड़ के इस पारी को उनकी सर्वश्रेष्ठ पारी में से एक का दर्जा दिया। द्रविड़ ने अपने कौशल और दृढ़ संकल्प के बदले इस दिन के खत्म होने से पहले उन्होंने टीम का एक विकेट ही गिरने दिया और टीम का स्कोर 236 रन बना दिया। शतक जड़ने के बाद भी द्रविड़, कप्तान गांगुली और कोच जॉन राइट अभी भी संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनके आउट होते ही यह टीम ढह जाते दिखा है। इसलिए मैनेजमेंट यही चाहता था कि द्रविड़ जितनी देर क्रीज पर रहे उतने ही टीम के हित के लिए बेहतर रहेगा। अगले दिन सचिन के दूसरे होम ग्राउंड यॉर्कशायर में उनके प्रशंसक उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सचिन बचपन में क्रिकेट प्रैक्टिस यही किया करते थे। वो बच्चा अब वर्ल्ड में फेमस हो चुका था और अब घर वापस आ गया था, जहां प्रशंसकों ने उनसे एक अच्छी पारी खेलने की उम्मीद जताई। हेडिंग्ली पिच ने भी उनका साथ जोरदार दिया। हेडिंग्ली के पिच पर हमेशा बॉल बल्लेबाज के सिर पर तांडव करता है, क्योंकि यहां यकीनन तेज बॉलर का बॉल हवा में मूव होता है और हवा में लहराती गेंद के खिलाफ भी सचिन और द्रविड़ ने कमजोर सीमा को आक्रमण किया। दिन का खेल शुरू होते ही चाय ब्रेक तक दोनों ने कुल 17 चौके मार दिया। वही इससे पहले पिछले दिन के खेल खत्म होने तक जहां सिर्फ 32 चौके आए थे। मजे की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर 4 एलेक्स ट्यूडर और मैथ्यू होगार्ट के खिलाफ आए थे। आखिरकार इंग्लिश टीम को उनके मेहनत का फल मिला जब उन्हें 148 रन पे द्रविड़ का विकेट मिला। लेकिन इंग्लैंड टीम पर अभी खतरा बना हुआ था, क्योंकि दोनों ने मिलकर भारतीय टीम का स्कोर 331 रन तक पहुंचा दिया था और यह मैच लग रहा था भारत के पक्ष में। भारतीय टीम प्रबंधन को पूरी उम्मीद थी बाकी बची कसर कप्तान गांगुली पूरा करेंगे और स्कोर को उस ऊंचाई तक पहुंचा देंगे जहां से इंग्लैंड टीम का मैच में वापसी करना नामुमकिन होगा। इसी दृढ़ संकल्प के साथ सौरव गांगुली क्रीज पे आए। दोस्तों, गौर करने वाली है कि एक तरफ जहां स्टेडियम में सन्नाटा छाया था, वही जो टीम अब तक हताश, निराश और बेजान सी हो गई थी, वही इंग्लैंड टीम गांगुली के मैदान में आते ही उनके बेजान शरीर में ना जाने कहां से चुस्ती और फुर्ती आ गया और स्टेडियम शोर से गूंज उठा,
क्योंकि ब्रिटिश टीम ने ये ठान लिया था कि मैच का नतीजा चाहे कुछ भी हो, हारे या जीते, उनको तो बस दादा से लॉर्ड्स में किए बेइज्जती का बदला लेना था, जिसमें सबसे आगे बॉक्सर बने ऑलराउंडर एंड्रू फ्लिंटॉप थे। और अगले 5 से 6 ओवर दादा को कंसिस्टेंसी बाउंसर के साथ मुकाबला हुआ। दोनों के बीच बेहद गाली ग्लोस और आई कांटेक्ट भी हुआ। इस आग की चपेट में सचिन भी नहीं बच सके, जिसके कारण कई ओवर मेडन भी आए। मैदान के बीच चल रहे घमासान जंग का तोड़ आखिरकार सचिन ने निकाला, क्योंकि अब फ्लिंटॉप का सामना सचिन को करना था और जाइल्स का दादा को। सचिन को लगा कि उन्होंने जंग खत्म कर दी, लेकिन उनको एहसास भी नहीं था उनके साथ आगे क्या होने वाला है, और एक बड़ा दर्दनाक पल उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि सचिन ने एक भूखे शेर का निवाला उनके मुंह से छीना था। उसके बाद तो सचिन की इस कदर से पिटाई हुई, मानो जैसे धोबी गंदे कपड़े को धोता है। आखिरकार दादा और सचिन का सब्र का बांध टूटा और दोनों ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, क्योंकि 2 दिन के लगातार असहनीय पीड़ा सहने के बाद हेडिंग का वो पिच अब शांत हो रहा था। ब्रेक से पहले जिस बाउंसर को लेफ्ट या झुक के छोड़ा जा रहा था, वही बाउंसर पे अब 4 या 6 निकल रहे थे, और दादा तो जाइल्स को दौड़ा दौड़ा के ठोक रहे थे। ओवर बाय ओवर इंडिया का रन रेट बढ़ता गया, और दोनों इस तरह सेट हो चुके थे कि जब अंपायर प्ले ऑफ के लिए गए तो दादा ने अपनी दादागिरी दिखाए और झट से मना कर दिया, जिसके बाद अगले 1 घंटे दादा और सचिन फुटबॉल मैच खेलने लगे और गोल पे गोल इंग्लैंड को लगा रहे थे। आखिरकार दादा जब आउट हुए तब तक 11 ओवर में दोनों ने 96 रन की तूफानी पार्टनरशिप की। सचिन अभी भी 108 रन पे नाबाद थे। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हेडिंग्ली के उस ग्रीन पिच पर भारत के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के बीच लगातार 150 प्लस से अधिक साझेदारी हुई, जिसकी मदद से भारतीय टीम ने पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। अगले दिन यॉर्कशायर के प्रशंसक मायूस दिखे, क्योंकि सचिन का दोहरा शतक पूरा होता कि उससे पहले महज 7 रन से चूक गए। इस गुस्से में भज्जी ने लगातार 4 चौके ठोक दिए। इसके बाद ही कप्तान दादा ने टीम का कुल 620 रनों पर पारी घोषित कर दी। लेकिन मैच के पहले जहां अंग्रेजी मीडिया भारतीय टीम को लेकर उन पर गलत इल्जाम लगा रहा था, वहीं मीडिया अब शांत था और एक लेख प्रकाशित किया जिसने लिखा कि हाँ, यहां से भारत हार नहीं सकता, लेकिन कमजोर गेंदबाजी आक्रमण के साथ उनका जीतना भी आसान नहीं होगा। इसका पटलवार भारतीय मीडिया ने दिया जब उन्हें कहा भारत ये मैच पक्का जीतेगा, वो भी सीमा गेंदबाज की मदद से नहीं, बल्कि अपने मजबूत ताकत वाले स्पिनर भज्जी और कुंबले की बदौलत। लेकिन फील्डिंग के दौरान जब सचिन ने खुलेआम चैलेंज किया कि हम किसी भी बल्लेबाज को टिकने नहीं देंगे, और क्योंकि भारतीय टीम का प्लान था कि जो भी बल्लेबाज क्रीज पर आए, भारतीय टीम जबरन उन्हें उकसाने की कोशिश करते। दोस्तों, कांधे जरूर दूसरे खिलाड़ियों की थी, लेकिन बंदूक से गोली तो कप्तान दादा चला रहा था। और चौंकाने वाली बात थी कि 12वें ओवर में दादा ने भज्जी से बॉलिंग करा एक जुआ खेला, कहा मार सकते हो तो मारो, और ये ट्रिक उनका कामयाब रहा, क्योंकि ट्रेस्कोथिक जहीर के शिकार बने। और मार्क बुचर कुंबले के पर सीरीज में 2 सेंचुरी लगा चुके माइकल वॉन सेट होता नजर आ रहा था, क्योंकि वो हाफ सेंचुरी जड़ चुके थे। तभी अगरकर की एक आउट स्विंग बॉल पे वो स्लिप में कैच थमा दिए। फिर इंडिया के लिए सोने पे सुहागा तब हुआ जब हल्की हल्की बारिश की वजह से हेडिंग का वो सोया शैतान फिर से जाग उठा, जिसके बाद भज्जी की फिरकी बॉल ने चमत्कार ही कर डाला। अगले 2 बॉलर्स में फ्लिंटॉप और क्रॉली को पवेलियन भेजा। हालांकि भज्जी हैट्रिक विकेट लेने से चूके, हेडिंग्ली के शैतान की मदद से भज्जी और कुंबले ने रही कसर पूरा करा और इंग्लैंड टीम 275 रन पे ऑल आउट हो गई। बिना देर किए वो निडर, वो साहसी कप्तान दादा ने ब्रिटिश टीम को फॉलो ऑन दे डाला, क्योंकि उनकी डिक्शनरी में डिफेंसिव नाम की कोई शब्द है ही नहीं, और एक बार फिर दुनिया की बेस्ट स्पिन जोड़ी भज्जी और कुंबले को खुलेआम छोड़ दिया। दोस्तों, शायद इसीलिए क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा गया है, क्योंकि दूसरी पारी में अगरकर की सटीक बॉल में माइकल वॉन गलती कर गए कि और बुचर पारी को संभाल पाते, लेकिन लंच के ठीक बाद हमेकी का विकेट मिला। नासिर हुसैन का चेहरा देखने लायक था, क्योंकि इसके बाद रूटीन बॉल पे इंडिया ने बुचर और क्रॉली दोनों को दबोच लिया, परंतु विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स स्टीवर्ट और हुसैन एक पार्टनरशिप बनाने लगे। ब्रिटिश का मैच जीतना असंभव था, मगर मैच बचाने का सिर्फ एक तरीका बचा था, वो था उनका अपने आप पर पूर्ण विश्वास और दृढ़ संकल्प। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनके सामने खड़ा था जिद्दी,
कर्मठ और आक्रामक कप्तान दादा, जिन्हें बस आखिरी दिन का इंतजार था। अंतिम दिन का खेल शुरू होते ही सेंचुरी लगा चुके नासिर हुसैन, अनिल कुंबले के हाथ चढ़ गया। अब आखिरी आस की किरण बचा था वो शख्स जिसने मुंबई के होटल में नॉर्मल सी डिनर पार्टी में बेमतलब के दादा पर गुस्सा थे। जी हां दोस्तों, फ्लिंटॉक क्रीज पर आए। उन्हें देखते ही दादा तिलमिला उठे और गेंदबाजी जहीर खान को थमा दिया। जहीर ने फ्लिंटॉक का स्वागत एक तेज बाउंसर से किया। उसके बाद दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगे। नतीजा ये हुआ कि फ्लिंटॉक 0 पे द्रविड़ को कैच दे दिए। इंग्लैंड की टीम दिन के सिर्फ 78 मिनट में पूरी टीम ऑल आउट होकर मुकाबला गंवा दिया। भारतीय स्पिनरों ने हेडिंग्ली की सबसे खतरनाक पेसर अटैक पिच में कुल 11 विकेट लेकर इंग्लैंड में सबसे ज्यादा मैच जीत दर्ज करा, एक पारी और 46 रन से। साथियों, इंडिया ने इंग्लैंड के हेडिंग्ली में मिशन फतेह करा, अब सीरीज ड्रॉ पर खड़ा था। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हर ताज़ा खबर आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके।